हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्टो वॉइस में। आज हम आपको लखनऊ के बहुत ही अच्छे ऑप्टिकल स्टोर और आई क्लिनिक विजन 2020 में विजिट कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मिलाते हैं इस खूबसूरत ऑप्टिकल शॉप के ओनर और सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट अभिनव मिश्रा से। हेलो अभिनव सर, कैसे हैं आप? हेलो परीक्षित, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो बताइए कुछ आप अपने ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। परीक्षित, बेसिकली ये ऑप्टिकल कम क्लिनिक ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट ज़्यादा है। यहाँ पर मैं मायोपिया कंट्रोल करता हूँ। मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक है, केराटोकोनस क्लिनिक है, स्क्लेरल लेंस स्पेशलिटी कॉन्टेक्ट लेंस क्लिनिक है, अलॉन्ग विथ विजन थेरेपीज होती हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें हम लेजी आइज और हेडेक कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की एक्सरसाइजेस देते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे यहाँ पर पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज के लिए नहीं आना होता है। वो अपने घर पर भी बैठ कर के कर सकते हैं। उनको हम एसेस दे देते हैं, वो अपने घर पर बैठ कर करें और मैं उन्हें वॉच करता हूँ। एंड ऑप्टिकल तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल तो है ही, पर जो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है वो होता है हम विज़न रिहैबिलिटेट करते हैं। फिर चाहे वो हम लो विज़न रिहैबिलिटेशन में करें, फिर चाहे वो हम एम्ब्लायोपिया मैनेजमेंट करें या फिर मायोपिया कंट्रोल करें। मैं आपको अभिनव जी बीच में रोकूंगा। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है आपका रिहैबिलिटेशन सेंटर है, तो ये मैंने देखा है सारे ऑप्टिकल स्टोर पे तो ऐसा होता नहीं है। तो आप लखनऊ में ऐसे कितने ऑप्टिकल स्टोर हैं जो ऐसा रिहैबिलिटेशन करते हैं और विजन थेरेपी मायोपिया में करवाते हैं? परीक्षित, लखनऊ में मेरा इकलौता सेंटर ऐसा है जहाँ पर हम ये चीज़ें कराते हैं। एंड जब मैंने ये इस्टेब्लिश किया था उस वक्त मेरा पहला सेंटर था पूरे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। पूरा दैट्स ग्रेट। पहला सेंटर था। अभी इटावा में है एक सेंटर जो कराते हैं, बाकी जो भी विज़न वो भी लो विज़न करते हैं। लेकिन कुछ अलग कहीं लो विज़न कर रहे हैं, तो कुछ कहीं पे मैनुअल विज़न थेरेपीज दे रहे हैं। बट अगर बात करें अंडर वन रूफ, जो कि किसी हॉस्पिटल से एसोसिएटेड ना हो करके किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट ने ओपन किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ विजन 2020 ऑप्टिकल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है। ओके, वाओ। तो अभिनव सर, एक चीज़ मैं इसके रिगार्डिंग पूछूंगा कि मायोपिया कंट्रोल एक्चुअली होता क्या है और किन के लिए ज़रूरी है? परीक्षित, मायोपिया कंट्रोल बेसिकली बच्चों में हम करते हैं। सपोज करिए कि बच्चे का नंबर ईयरली -2 बढ़ रहा है जी। तो अगर हम उसे थ्रू मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक में जब पेशेंट आता है तो डिफरेंट मेथड से हम उसका मायोपिया कंट्रोल करते हैं। और ईयरली -2 की जगह अगर उसका ईयरली -1 या -0.75 ही नंबर इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम मायोपिया कंट्रोल करते हैं। मायोपिया का ट्रीटमेंट नहीं है, ये मायोपिया मैनेजमेंट होता है जा करके। यहाँ पर हम उसके मायोपिया को कंट्रोल करते हैं कि वो फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी ना बढ़े थ्रू मैनी टूल्स, फिर चाहे वो फार्माकोलॉजिकल हो जाए, ये ऑप्टिकल का पार्ट होता है जा करके, बाकी जो हमारा ऑप्टिकल का पार्ट होता है जाके, फिर वो चाहे वो हम स्पेशल लेंसेज जो आ रहे हैं आजकल स्पेक्टिकल के लिए या फिर कॉन्टेक्ट लेंस के लिए में स्पेशल लेंसेज आ रहे हैं वो देते हैं, या फिर अगर बहुत सीवियर मायोपिया है तो फिर हम उसके साथ में ऑर्थोकेराटोलॉजी पर जाते हैं। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में ये कहें कि आप एक्सरसाइज या थेरेपी के माध्यम से जिन बच्चों के चश्मे के नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं उनको आप कंट्रोल करते हैं। नहीं, एक्सरसाइज और थेरेपी के माध्यम से नहीं। ओके। इसमें एक्सरसाइज और थेरेपीज हम एम्ब्लायोपिया में देते हैं और लेजी आई में देते हैं। लेजी आई में जिनको एक आंख से कम या दिख रहा होता है, डाइवर्जेंस या स्क्विंट होता है, उनको लेटेंट स्क्विंट होता है। हाँ, जिन बच्चों को भैगापन की शिकायत होती है, लेटेंट स्क्विंट, छिपा हुआ स्क्विंट जिसको बोलते हैं, उसमें देते हैं। मैनिफेस्ट में नहीं देते हैं। लेकिन बात है अगर मायोपिया कंट्रोल की, तो हमें इसमें नंबर्स कम करने, नंबर्स बढ़ने से रोकना होता है। जल्दी ज़्यादा नंबर्स ना बढ़े। नंबर्स तो बढ़ेंगे क्योंकि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, पर बहुत ज़्यादा नंबर ना बढ़े। देखो, अगर 18 तक
नंबर हमने कंट्रोल कर लिया तो फिर वो लेसिक के भी लिए फिट होता है पेशेंट, तो इन फ्यूचर उसे चश्मे हटाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके ओके, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही एडवांस आपका आई क्लिनिक सेंटर है, विज़न 2020 ऑप्टिकल एंड रिहैबिलिटेशन। ये लखनऊ में सर कहाँ पड़ता है? ये लखनऊ में पड़ता है रतन स्क्वायर वन प्लाजा, रतन खंड, शारदा नगर, नियर बिजली पासी किला चौराहा। ओके, और इसके साथ साथ मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि आपके पास सनग्लासेस की भी रेंज है और ब्रांड में रेबन, वोक, करेरा इन सब की भी रेंज है, और लो रेंज में भी आपके पास फ्रेम्स अवेलेबल हैं। तो अभिनव सर, आपने एक लो विज़न टर्म का भी इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा लो विज़न के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। लो विज़न बेसिकली परीक्षित ऐसे पेशेंट होते हैं जो बाय एनी डिजीज़ या किसी कारणवश उनकी रोशनी काफ़ी कम हो जाती है या कम हो जाती है, जैसे कि शुरुआत में वो देखते आते हैं पर डायबिटीज़ या बीपी या ओल्ड एज की बात करें, ओल्ड एज में ओल्ड एज में एज वेल एज यंग एज में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है जाकर के, तो उनका विज़न काफ़ी कम हो जाता है, तो उन्हें हम लो विज़न डिवाइसेस के थ्रू मैनेज करते हैं। तो इसमें काफ़ी समय भी लगता है, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि मैं 2 पेशेंट से ज़्यादा एक दिन में देख सकूँ। ओके, तो लंबा वक्त लगता है। लंबा वक्त लगता है, एक पेशेंट को मैंने अभी तक 6 घंटे दिया है। ओके, तो आई थिंक मोर देन सर्जरी हो जाता है जाकर के, पर हाँ पेशेंट भी काफ़ी खुश होते हैं। लो विज़न पेशेंट को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो काफ़ी डिप्रेस होते हैं और वो चाहते हैं कि वो जैसा पहले देखते थे वैसा देखने लगे, तो ऐसा नहीं होता। बट हाँ, हम उन्हें इस कैपेबल बना देते हैं कि वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए एंड दे कैन डू देयर वर्क बाय देयर ऑन हैंड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जाकर के लो विज़न में। बहुत अच्छे से आपने बताया अभिनव सर हमें लो विज़न के बारे में और माइओपिया कंट्रोल के बारे में। अभिनव सर, एक और सवाल था कि जैसे कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आज की डेट में जाता है तो वहाँ पे उसकी कंसल्टेशन फ़ीस करीब 700 से 800 रुपये होती है, तो आप भी जैसे कि क्लिनिकल अपना वर्क साथ में चला रहे हैं, लो विज़न, माइओपिया कंट्रोल और स्क्विंट वगैरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसमें आप अपने पेशेंट से क्या कंसल्टेशन फ़ीस लेते हैं अभी स्टार्टिंग में? परीक्षित देखो, कंसल्टेंसी तो मैं लेता हूँ, ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी दी है, आधी ज़िंदगी मेरी इसमें ही ऑप्टोमेट्री में गई है, डिफरेंट फेलोशिप्स करी हैं, तो एक्सपीरियंस जहाँ पे होता है जाकर के, जहाँ पे आपको प्रिसाइज करेक्शन चाहिए होता है, तो वहाँ पे अगर आप पे करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है। मैं आपके थ्रू सारी ऑडियंस से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फीस दे रहे हैं तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं आपको बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट निकाल करके दूँ। तो कंसल्टेंसी एज सच तो रिवील नहीं करनी होती, बट इतना है कि बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी नहीं है, पर जो भी आप कंसल्टेंसी देते हैं उसमें वो आपके लिए वर्थित होती है जाकर के। यहाँ पे आपका मीडियाटिक रिफ्लेक्शन भी होता है जाकर के, साथ में जो कुछ मीडियाटिक रिफ्लेक्शन यानी कोई भी बच्चा या किसी को आप डायलेट करके जो पतली फैला के रिफ्लेक्शन करते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, उसकी बात कर रहे हैं, वो भी करते हैं, हम रेटिनो भी करते हैं, साथ में ऑटोरेफ तो एक बहुत छोटी सी चीज़ होगी, बड़ी सी मशीन होती है, बड़ी सी कॉस्ट होती है, पर किसी काम की नहीं होती है। रेटिनोस्कोप छोटी सी चीज़ होती है, थोड़ा कंपेटिवली ये आके काफ़ी कम कॉस्ट होती है, पर बहुत काम की होती है। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग करते हैं। साथ में एक जो सही एडवाइस होती है, अगर आपको चश्मे के नंबर हैं तभी दिए जाएंगे, नहीं है तो सिंपल कंसल्टेंसी लेकर के छोड़ दिया जाएगा। जबकि जो अदर्स प्लेसेस होते हैं जाकर के, जो ऑटोमेट्रिस्ट के थ्रू नहीं रन किए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको बाय एनी मीन किसी न किसी तरीके से 0.25 नंबर्स तो दिए ही जाते, जिससे कि उनकी सेल हो। तो बेटर है कि ऑफर्स नहीं, ऑप्टोमेट्रिस्ट चुनो हमेशा, कंपनी नहीं, अपना लोकल जो आपके जो वेल नोन ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं उन्हें चुनो। ये आपने बहुत अच्छी बात कही अभिनव सर। कंपनी की मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, कंपनीज में सेल्स टारगेट सेट होते हैं, उन्हें बेचना ही बेचना है, नंबर है या नहीं है, उन्हें बेचना ही बेचना है। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एक अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट समझ सकते हैं, तो वो आप कभी भी किसी भी कंपनीज में अगर आप रिफ्लेक्शन कराने जा रहे हैं तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आप अपनी पॉकेट में 5 से 10 हज़ार रुपये लेकर के जाइए। उसी जगह अगर आप किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के क्लिनिक पर जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम जो कंसल्टेंसी है वो 300 से 400 रुपये होगी। उसके अलावा जो उसका आपका जो मैक्सिमम बिल भी बनेगा, अगर चश्मे के नंबर भी आने तो जो बिल बनेगा वो आपके ऊपर है। वहाँ पर कोई ऐसा फोर्स नहीं किया जाता सर मेरी ये स्कीम है, इसमें आपको बाय वन गेट वन मिलेगा, मेरा इसमें ये है तो 50% ऑफ मिलेगा। कोई भी अपनी जेब से नहीं देता है, जो लेता है वो आपकी जेब से लेता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिनव सर।
थैंक यू वेरी मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू परीक्षित, आप मेरे पास आए और वेलकम मुझसे सर। बात करी, जो दिल की बात थी वो मैंने कही और कुछ आपने सुनी, कुछ मैंने कही। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो आपने सुना मिस्टर अभिनव, जो कि एक सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और विजन 2020 ऑप्टिकल रन करते हैं, उसके साथ लो विजन और मायोपिया कंट्रोल भी रन करते हैं। ये इनका ऑप्टिकल शॉप कम एक विज़न क्लिनिक ज़्यादा है। तो अगर आप मायोपिया कंट्रोल और लो विज़न, इसके साथ ही आप अच्छी आई टेस्टिंग, क्वालिटी आई टेस्टिंग के साथ अच्छे चश्मे बनाना चाहते हैं, तो आप मस्ट विजिट करें विजन 2020 ऑप्टिकल।